आज हम रिटार्डेशन प्लेट यानी कला मंदन प्लेट के बारे में चर्चा करेंगे। कला मंदन प्लेट एक द्विअपवर्तक क्रिस्टल से काटी गई ऐसी प्लेट होती है जिसका अपवर्तक पृष्ठ प्रकाशित अक्ष के समानांतर होता है और जब इस पे लंबवत रूप से ध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाता है तो साधारण किरण और असाधारण किरण के मध्य एक निश्चित कलांतर उत्पन्न होता है। उसे हम कला मंदन प्लेट या रिटार्डेशन प्लेट कहते हैं। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझें कि ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये एक प्लेट है जो कि एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल यानी द्विअपवर्तक क्रिस्टल से काटी गई है और इस तरह से काटी गई है कि जो अपवर्तक पृष्ठ है वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल है, यानी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो ऑप्टिक एक्सिस यानी प्रकाशित अक्ष के पैरेलल है। इस पर जब कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है यानी समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो चूंकि ये द्विअपवर्तक क्रिस्टल से बनी है तो ऑब्वियस है ये साधारण और असाधारण किरण में विभक्त होगी। लेकिन चूंकि जो अपवर्तक पृष्ठ है ये इस तरह से काटी गई है कि जो उसकी प्रकाशित अक्ष है वो अपवर्तक पृष्ठ के समानांतर है, इसलिए जो साधारण किरण और असाधारण किरण एक दूसरे से पृथक नहीं होंगे। ये हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। लेकिन ये जो हमने जो प्लेट काटी है ये हमने कैल्साइट क्रिस्टल जो द्विअपवर्तक क्रिस्टल है उससे काटी है। इसके कारण जो असाधारण किरण है और साधारण किरण है दोनों की वेलोसिटी में इस तरह से अंतर होगा कि जो असाधारण किरण की जो वेग है वो साधारण किरण के वेग के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, तो असाधारण किरण का वेग ज्यादा है और साधारण किरण का वेग कम है। इसलिए ये जो दीर्घवृत्त है वो सर्कल के अंदर है, दीर्घवृत्त सर्कल के बाहर स्थित है, जैसा कि हम पहले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। इसीलिए जो कैल्साइट क्रिस्टल है वो ऋणात्मक क्रिस्टल कहलाता है। यदि हम धनात्मक क्रिस्टल लेते तो ये दीर्घवृत्त सर्कल के यानी वृत्त के अंदर होता। उस समय जो साधारण किरण की जो वेग होता वो असाधारण किरण से अधिक होता। कहने का मतलब ये है कि जब आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट की है तो ये साधारण किरण और असाधारण किरण में विभाजित हुई है, लेकिन चूंकि प्रकाश लंबवत आपतित हुआ है इस कारण से ये अलग अलग यानी एक दूसरे से पृथक नहीं होंगे। इनके जो गति की जो दिशा है वो समान ही होगी, एक ही दिशा में गति करेंगे, लेकिन उनके वेग में अंतर होगा। यदि ऋणात्मक क्रिस्टल है तो उसमें असाधारण किरण का वेग ज्यादा होगा और यदि धनात्मक क्रिस्टल है तो उसमें
साधारण किरण का वेग ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही स्थिति में साधारण किरण और असाधारण किरण एक ही दिशा में वेग गति करेंगी, लेकिन उनके वेग में अंतर होगा। इसी कारण से जब वो प्लेट के बाहर निकलेंगी तो उन दोनों साधारण किरण और असाधारण किरण के मध्य एक निश्चित कलांतर उत्पन्न हो जाएगा और इसे ही हम कलामंदन प्लेट कहते हैं। तो कलामंदन प्लेट क्या है कि जब द्विअपवर्तक क्रिस्टल से काटी गई ऐसी प्लेट है जिसका अपवर्तक पृष्ठ, यह अपवर्तक पृष्ठ अक्ष के समानांतर होता है, प्रकाशिक अक्ष के समानांतर होता है, उस पर जब लंबवत रूप से ध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाता है तो असाधारण किरण और साधारण किरण के मध्य एक निश्चित कलांतर उत्पन्न होता है। ऐसी प्लेट कलामंदन प्लेट कहलाती हैं। A plate cut from a doubly refracting crystal by sections parallel to the optic axis and employed to introduce a given phase difference between the ordinary and extraordinary wave in transmission normally through it is called a retardation plate. इन कलामंदन प्लेट यानी कि रिटार्डेशन प्लेट्स का कई जगह प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ध्रुवित प्रकाश यानी कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, दीर्घवृत्तीय प्रकाश यानी कि इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने में, और भी कई जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद।